50 देश, 50 सत्र और 500 प्रतिभागी। एक बार फिर व्यापक रूप से आयोजित होने जा रहा है विश्व रंग। साहित्य, संस्कृति और कलाओं के इंद्रधनुषी रंगों से सराबोर विश्व रंग महोत्सव 2023 अपनी व्यापक गतिविधियों के बीच 21 से 24 दिसंबर के दरमियान आयोजित किया जा रहा है। रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय की मेजबानी में होने वाले इस विराट समागम में भारत सहित दुनिया के 50 से अधिक देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। 5वां सोपान तय करता विश्व रंग इस बार हिंदी अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य की पड़ताल करता दिखाई देगा। अन्य भारतीय भाषाओं के बीच एक बड़े सांस्कृतिक संवाद का मंच बनेगा। कथाकार एवं पूर्व शिक्षा मंत्री भारत सरकार रमेश पोखरियाल निशंक समारोह का उद्घाटन करेंगे। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के राष्ट्रीय सचिव अतुल कोठारी, विश्व हिंदी सचिवालय के महासचिव डॉक्टर माधुरी रामधारी तथा वैश्विक हिंदी संसार के अध्यक्ष अनिल जोशी सहित देश विदेश के अनेक गणमान्य विभूतियों की उपस्थिति में इस अवसर को गरिमा प्रदान की जाएगी। इस बार यह महोत्सव रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के विशाल प्रांगण में ही आयोजित होने जा रहा है। विश्व रंग शुरू से मिंटो हॉल में आयोजित होता रहा और बहुत ही व्यापक और भव्य रूप से होता है। उतना ही भव्य और व्यापक इस बार भी होगा, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के परिसर में हो रहा है। हमारी ये कोशिश है कि विश्वविद्यालय स्वयं एक केंद्रीय संस्थान के रूप में उभरे और जैसे गुरुदेव ने शांति निकेतन बनाया था वैसा एक केंद्र हम भोपाल में बना सके, इसलिए इस बार इसको टैगोर विश्वविद्यालय में कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि लगभग पूरे विश्व से 30 विश्वविद्यालय और देश भी आ रहे हैं, तो उन्हें भी विश्वविद्यालय देखने मिले और वहाँ की गतिविधियाँ देखने मिले, विश्वविद्यालय का परिचय वहाँ हो सके। इस बार का जो पूरा काम है वो 4 दिनों में विभाजित है। पहला दिन लोक कला और संस्कृति के ऊपर है, दूसरा दिन भाषा के शिक्षण और भाषा पर केंद्रित है, तीसरा दिन साहित्य पर केंद्रित है और चौथा दिन कलाओं पर केंद्रित है। तो मैं बताना चाहूँगा कि इस समय विश्व के लगभग 50 देशों में हिंदी पढ़ाई जा रही है। सामाजिक संस्थाएं हैं, मंदिर है और सामाजिक संस्थाएं में हिंदी पढ़ाई जाती है। 115 विश्वविद्यालय हैं जहाँ पर हिंदी पढ़ाते हैं। इन सब का मानकीकरण हो सके, एक अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट, जैसे हमारे बच्चे जाते हैं अमेरिका तो वो टॉफिल देते हैं और दूसरे इंटरनेशनल टेस्ट देते हैं, हिंदी में क्यों नहीं? तो हिंदी के अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट उभर सके। हिंदी भारत एक बढ़ती हुई ताकत है, बढ़ता हुआ बाजार भी है, बहुत से लोग यहाँ आते हैं तो रोजगार की संभावना भी बहुत सारी है और अब अफ्रीका के छात्र भी बहुत सारे आते हैं तो उनको भी थोड़ा हिंदी ज्ञान मिले। तो कोशिश ये है कि अंतर्राष्ट्रीय केंद्र उभरे, विश्व भर में 100 ऐसे केंद्र उभरें जो हिंदी पर और भारतीय संस्कृति पर केंद्रित हों और साथ में अनुवाद का बड़ा काम किया जाए। तो भारतीय भाषाओं से हिंदी, हमारी भाषाएं हमारी दोस्त हैं, वो हमारी विरोधी थोड़ी हैं, तो उनकी भाषाओं को अपने यहाँ हिंदी में करना, हिंदी से वहाँ करना, ऐसे ही विदेशी भाषाओं को हिंदी करना, हिंदी से वो करना। तो 100 किताबों का प्रकाशन प्रति वर्ष हम करेंगे, ऐसा सोचा गया है। एक बड़ी हिंदी और कला संस्कृति की कम्युनिटी पूरे विश्व में बने, ये युद्ध के खिलाफ हो, जो विकास की ऐसी दिशा पकड़े जहाँ पर टैगोर ने कहा था कि प्रेम ही मेरा लक्ष्य है, प्रेम ही मेरा ईश्वर है। तो इस तरफ बढ़ें और हम सब लोग कम से कम एक अलग विश्व की कल्पना करें, ऐसा विश्व में कोशिश करेगा। इंग्लिश को लेकर बना रहता है कि इंग्लिश सबसे श्रेष्ठ भाषा है। हाँ। अब आप भी अपने बच्चों को लेते हो, उस मिथक को कैसे तोड़ते? नहीं, उसकी सबसे बड़ी दिक्कत माँ बाप की ही है, मतलब पेरेंट्स ने ये बच्चों के मन में दिया और फिर हम सब, अब तो ये बड़ी खुली बात है कि मैकॉले, उसके सारे पेपर्स, उसके सारे करस्पॉन्डेंस सामने हैं कि मैकॉले ने लिखा कि भारत को अगर गुलाम बनाना है तो भाषा के माध्यम से हो सकेगा, संस्कृति को नीचे लाना पड़ेगा। तो आप देखिए कि 100-150 सालों में उन्होंने अंग्रेजी को अपने देश में स्थापित किया और दुर्भाग्य से 47 में जब हम फ्री हुए, स्वतंत्र हुए, तो उस समय भी अपनी भाषाओं को उतना महत्व नहीं दिया जा सका। अब नई शिक्षा नीति ये कहती है कि हिंदी को और अन्य भाषाओं को स्थापित किया जाए। उसमें थोड़ा समय लगेगा, मुझे लगता है 5 से 10 साल का वक्त लगेगा, लेकिन मेरा अपना अनुभव यह है कि जब हम ग्रामीण क्षेत्रों में कंप्यूटर पढ़ाने का अनुभव मेरा अपना ये है कि हिंदी में बात करते हैं तो बच्चा बड़े आसानी से समझता है, पढ़ता है और उसमें मांग भी है।
तो धीरे धीरे ये पूरा परिदृश्य बदलेगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। और अंग्रेज़ी कभी भी, ये गांधी ने कहा था, मैं नहीं कह रहा हूँ, कि अंग्रेज़ी कभी भी आपके महत्व की भाषा बन ही नहीं सकती और आप दिल की बात अंग्रेज़ी में कह ही नहीं सकते। और अभी हाल में ये पत्र सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि आप सबसे अच्छी अंग्रेज़ी किताब लिखने वाले भी इंग्लैंड में वहाँ के दूसरे तीसरे दर्जे के लेखक से बेहतर नहीं है। तो जब हम हिंदी में लिखते हैं तो अपनी बात कहते हैं, दिल से कहते हैं। तो ये तो स्थापित सत्य है, इसको होना है और अब ये प्रक्रिया शुरू हुई है हमारे देश में। ये बहुत खुशी की बात है। महोत्सव है, रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2019 में इसका प्रथम संस्करण हुआ था। इस बार 2023 में 21 से 24 दिसंबर के बीच विश्व रंग अपने 5वें संस्करण के साथ वापस लौट रहा है। साहित्य, कला और संस्कृति के अपने सभी रंगों को समेटते हुए विश्व रंग इस बार 4 दिनों का होगा। पहले दिन लोक संस्कृति उत्सव, दूसरे दिन भाषा उत्सव, तीसरे दिन साहित्य उत्सव और चौथे दिन रंगोत्सव हमारे सामने होगा। देश भर के नामी साहित्यकार, देश भर के कलाकार, देश भर के जो भारतीय संगीत को एक मंच देने का काम कर रहे हैं वैसे सारे कलाकार और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों में 50 देशों से हमारे साथ प्रतिनिधि इस बार विश्व रंग में होंगे। विश्व में हिंदी पढ़ाई लिखाई और बोलने की जो प्रक्रिया है उस पे एक पूरी रिपोर्ट इस फेस्टिवल में दी जाएगी। भारत के जो पूर्व शिक्षा मंत्री हैं माननीय निशंक जी, वो हमारे साथ होंगे और भी बहुत सारे साहित्यकार इस विश्व रंग में होंगे। प्रतिभा बघेल, साधु बैंड, ताल वाद्य कचेरी जो अखिलेश गुंदेचा जी भोपाल के ही कलाकार हैं, उनके द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा और इसमें सभी युवा, सभी साहित्यकार, सभी कला प्रेमियों के लिए कुछ न कुछ है। साथ ही साथ अंत में जो कला को लेकर पूरा दिन है उसमें हमने ये इस बार नई पहल की है कि 100 हमारे जो बच्चे हैं जिन्होंने टैगोर पेंटिंग कंपटीशन में भाग लिया था, 100 चयनित बच्चों का वर्कशॉप हम लोग देश के जो बड़े चित्रकार हैं, पेंटर्स हैं, उनके साथ भी करने वाले हैं। तो विश्व रंग 5वें संस्करण का आयोजन जल्द ही 21 से 24 दिसंबर भोपाल में रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय परिसर में हो रहा है। आप सभी उसमें सादर आमंत्रित हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।